बिना विराग के अनुराग जागृत नहीं हो सकता। ये दृढ़ गांठ बांध ले। भजन में तन्मयता है तो आप ये पकड़ पाओगे। कभी कभी भजन के आनंद में आप उमंगन में हैं और उसी समय मन निकल करके किसी विषय में फंसा देगा, क्योंकि आनंद में आप, और अगर सावधान साधक है तो बचा लेगा, नहीं तो कई दिन का अंतराय पड़ सकता है उस आनंद में स्थित होने के लिए, कि जब आनंद में एकदम ऐसा झूम रहा है उसी समय वो किसी विषय में ऐसा जाकर फंसा देगा कि कई दिन तक वो आनंद पुनः लौट करके नहीं आया। साधक का जब भजन सही चढ़े तो बहुत ही सतर्क, सावधान और उदासीन। अगर सतर्क, सावधान, उदासीन नहीं तो ये मत समझना वो टिकाऊ स्थिति नहीं तुम्हारी। एक रस भजन सिद्ध महापुरुष का होता है, साधक का चढ़ाव उतार वाला होता है। कबहू तो थोड़ो भजन, कबहू तो विशाल। तो जब विशाल भजन होता है तब उन्मत्तता होती। जब उन्मत्तता होती तो मन परिपक्व अवस्था को प्राप्त नहीं हुआ, वो उसी उन्मत्तता में खसकता है विषय की तरफ। अब प्रश्न हो सकता है भगवदानंद की उन्मत्तता में विषय की तरफ कैसे खसक सकता है, क्योंकि वो सिद्ध नहीं हुआ है, उसका स्वभाव बना मना कष्टान इंद्रियाणि प्रकृति स्थान कर सकी। बहुत सावधान रहने की मन की जरूरत है। भजन में आनंद की उत्पत्ति जो पूर्णता होती है वो तब होगी जब मन पंग हो जाएगा, पर जब तक मन पंग नहीं होता तो आनंद की उफान ऐसे आवे उस समय बहुत गंभीर, शांत, एकदम अलर्ट, कहीं इस आनंद की उमंगन में मन हमारा विषयों में न चला जाए। वैराग्य जितना प्रबल होगा उतना ही अनुराग जल्दी प्रकट होगा। रागी पुरुष के हृदय में अनुराग, वैरागी पुरुष के हृदय में अनुराग का प्रादुर्भाव होता है। ऐसा नहीं कि रागी पुरुष के हृदय में हो नहीं सकता, अगर वो रागी का राग प्रभु की तरफ बदल जाए तो बहुत जल्दी अनुराग हो जाए। बोले वैराग्येण समुत्कटेन, उत्कट वैराग्य, श्रीपाद प्रबोधानंद जी। वैराग्येण समुत्कटेन विषय स्पर्शम महादुर्विष। वैराग्य अगर जीवन में नहीं, प्रभु से अपनापन जब तक नहीं होगा तो भोगों से वैराग्य नहीं होगा। जब तक खूब नाम जप नहीं होगा तो भोगों से वैराग्य नहीं होगा। ये हमारे और पशु के जीवन में अंतर क्या रह गया? जितना हम बढ़िया गद्दा में सोते हैं उतना सुअर कीचड़ में सोता है आनंद से। हमको रबड़ी, रसगुल्ला और सब अच्छे पदार्थ जैसे लगते हैं ऐसे उसे विस्तार भी लगता है। हमको अपने बच्चे जैसे प्यारे लगते हैं उसको अपने बच्चे प्यारे लगते हैं। हमको अपना शरीर जितना प्यारा लगता है उसको अपना शरीर प्यारा लगता है। जो भी निद्रा भय हार मैथुन ये सबके संतान। हमारी विशेषता तभी है जब हम प्रभु से अपनापन करके भजन परायण होकर धर्म पूर्वक जीवन व्यतीत करें। उसका जीवन किस काम का? यदि जाओ सो जीवन जान की नाथ, जिये जग में तुम्हारो बिन होए। उसका जीवन व्यर्थ है। गोस्वामी जी कह रहे अरे बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। इस बात के लिए जो सुअर कुत्ता भोग रहे हो वही तुम भोग रहे हो। खास बात क्या है? भगवान का आश्रय और भजन। गोस्वामी जी कहते हैं जिनको भगवान नाम जप में रुचि नहीं, भगवान की शरणागति नहीं, वो सचमुच पशु से भी गिरे हुए हैं। तिनते खर सूकर स्वान भले श्रेष्ठ अच्छे। उस मनुष्य से, जो मनुष्य देह को कहा गया देव दुर्लभ, दुर्लभो मानुषो देहो, अगर हरि शरणम नहीं, भजन नहीं, तो उनसे खर माने गधा, सूकर सुअर और स्वान कुत्ता। कुत्ता, सुअर, गधा अच्छे। गधा बोझा, कुत्ता चंचल चित्त होकर द्वार द्वार भटकना, सुअर सुबह शुभ का कोई ज्ञान नहीं, बस भक्षा भक्ष खा के जीवन व्यतीत कर। ऐसे बुद्धि भ्रष्ट हो जाती। केवल धन, केवल मान प्रतिष्ठा, लोग चाहे जैसा जीवन व्यतीत करना पड़े। सोचो तलवार की नोक पर जो मान समय खवाया जाता था तो गर्दन कटवा देते थे सनातन धर्मावलंबी। कभी जवान पर नहीं रखा, पैसा रख के खा रहे। कैसी बुद्धि भ्रष्ट हो गई, पूछ नहीं सकते, हिम्मत नहीं रह गई, भ्रष्ट हो गए। उनको लगता है मैं बलवान हो जाऊंगा, मैं धनवान हो जाऊंगा, ये सब निकृष्ट पदार्थ भक्षण करके। तिनते खर सूकर स्वान भले, गधा सुअर कुत्ता अच्छे, क्योंकि वो अपने कर्मों को भोग कर ऊपर उठ रहे हैं। और ये बिना पूंछ और बिना सींग का पशु ऐसे पशुवत राक्षसी आचरण करके निम्न योनियों की तरफ जा रहा है। मां ने 10 महीने 9 महीने गर्भ में क्यों रखा ऐसे को? बांझ क्यों ना हो गई? गर्भ श्राव क्यों नहीं हो गया? गर्भ गिर क्यों नहीं गया ऐसे का? जो भगवान का नहीं हुआ, राष्ट्र का नहीं हुआ, धर्म का नहीं हुआ, भजन का नहीं हुआ, ऐसा मानव जीवन व्यर्थ है। जरी जाओ सो जीवन जान की नाथ, जिये जग में तुम्हारो बिन होए। हे प्रभु, संसार में जो जीव तुम्हारा नहीं हुआ उसका जीवन व्यर्थ है, व्यर्थ है। वो काम क्रोध लोभ मोह मद मद इनसे मत्सर इनसे जलता रहेगा, जल जाएगा। चाहे जितना वैभव हो, गजबाजी घटा भले भूरी भटा, बनिता सुत भौत कै सब वै, धरनी धनु धाम शरीर भलो,
सुरलू कहु चाहे इह सुख सोए, सब फोकट साटक है तुलसी, अपनो न कछु सपनो दिन द्वय। जरि जाऊ सु जीवन जान की नाथ, जिये जग में तुमरो बिन होए। गोस्वामी जी के समय हाथी घोड़े की सवारियां विशेष महानता मानी जाती थी। अब तो कार वाला समय है। अच्छे अच्छे वीर अंग रक्षक हैं, पृथ्वी धन घर शरीर सब इतना सुंदर वैभव की देवता भी ललचाए। गोस्वामी तुलसीदास ये वर्ष एक से एक बढ़कर जो सब सुख उसके पास है, पर उसने भगवान को अपना नहीं माना। एक दिन भी सत्संग भजन नहीं किया, तो मरेगा तो नरक जाएगा, जीवन व्यर्थ चला गया। हे जानकीनाथ, आपके बिना जिसका जीवन गया हो जलाने योग्य जीवन। जरि जाऊ सु जीवन जानकीनाथ, जिये जग में तुम्हारो वैराग्य। ये भोग हमारे समय को नष्ट करते हैं, सार्थक नहीं करते। वैराग्येण समुत्कटेन विषय स्पर्शम महादुर्विषह। ऐसा वैराग्य कि जैसे कांटे का तुम्हें साल उड़ाया जाए, जिनमें छोटे छोटे लोहे के कांटे जड़ दिए जाए, असह्य नहीं हो जाएगा, हटाओ इसे। ऐसे नहीं कोमल वसम सुहावे है, नहीं खान पान ते भावे है, सब विषय लगे ते खा रहा है, हर आशिक का मग्न है। एकमात्र भगवत प्रीति के लिए व्याकुलता, और जो मिला सो शरीर पोषण के लिए धर्मयुक्त। तीव्र वैराग्य का जिसके हृदय में प्रादुर्भाव होता है, तीव्र वैराग्य, सच्चा ज्ञान। अगर सत्संग नहीं सुना जाए तो चाहे जहां रह जाए बुद्धि भ्रष्ट हो जाती। कल की चर्चा थी, गोस्वामी जी ने जोग विराग तीर्थ यज्ञ सबका, इनसे भगवत प्राप्ति देख लो। आप प्रभु के दास होकर के संसारिक भोगों का महत्व जागृत हो गया। क्या हुआ? अरे ये भोग तो, रुपया पैसा तो उनके पीछे मारे घूम रहे जो घोर विषयी जानते नहीं रामकृष्ण हरि कौन है, जानते ही नहीं भैया रामकृष्ण हरि कौन है। और एक कुबेर हैं जिनके यहाँ 9 निधियां, 8 सिद्धियां, संपत्ति ऐसे मारी घूमती है जैसे किसान के आगे गेहूं मारा घूमता है। ऐसे उनके यहाँ हीरा जवाहरात रतन सब कुबेर। ऐसे भगवान अनंतो कुबेर के स्वामी, क्योंकि अनंत ब्रह्मांड है। ये तो एक लोक के स्वामी कुबेर है। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे, तो हर ब्रह्मांड के कुबेर है। गर्ग संहिता में चर्चा आती है, जब ब्रह्मा जी गए और सखी से कहा कि प्रभु से कह दो ब्रह्मा जी आए, तो बोले कौन लोग के ब्रह्मा आए हो? बोले और भी है क्या? बोले लाइन लगी आओ तुमने दिखावे। तो दिखाया 1000 मुख वाले ब्रह्मा, 100 मुख वाले ब्रह्मा, ब्रह्म ही ब्रह्मा। तो बोले अपना पूरा परिचय बताओ। तो बोले जो भगवान वामन रूप धारण करके ब्रह्मांड कटाह से जिनके नाखून का हमने चरणामृत उतारा गंगा जल, हम वो ब्रह्मा। बोले हाँ आ रहे हैं, पता लगा। तब सखी गई, ब्रह्मा की लाइन लगी थी, ब्रह्मा की। अनंत ब्रह्मांड तो कितने कुबेर। और जब सब कुबेरों के यहाँ की जिनके यहाँ संपत्ति पहुंचाती है, जो वो लक्ष्मी जी की सेविका है, और लक्ष्मी जी स्वयं भगवान की चरण दासी है। ऐसे भक्त होकर, ऐसी भक्ति का अवलंबन लेकर भला कोई ऐसा। इसीलिए जब तक भगवान का आश्रय भजन नहीं, बिल्कुल कोई भी हो, वो जीवन व्यर्थ है कहीं भी हो। सच्ची मानिएगा, हृदय से कह रहा हूं, अगर नाम जप नहीं करोगे, भगवान का आश्रय नहीं लोगे, तो ऐसी हवा है माया की तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। वो आपसे ऐसे आचरण, ऐसी क्रियाएं करा देगी। अगर भगवान के आश्रित हो, चूक हो भी जाती है, निंदा हो भी जाती है, अपमान हो भी जाता है, तो एक शब्द याद रखो, नामे भक्ता प्रणश्यति। भगवान कह रहे मेरे भक्त का नाश नहीं हो सकता। रात न प्रभु चित चूक किए की, करत सुरत सय बार हिए की। चूक हो गई, भगवान संभाल देंगे, उनकी प्रबल प्रचंड माया है। वैराग्येण समुत्कटेन विषय स्पर्शम महादुर्विषह। ऐसा असहनीय होना चाहिए वैरागी के लिए विषय, कि जैसे बढ़िया खीर बना के, बढ़िया मिठाई बना के रखे, कान में कोई आके दे इसमें विष मिला है, तो आप खा नहीं सकते। ऐसा दुर्विषय आपके लिए नाना प्रकार की भोग सामग्री होनी चाहिए भगवत प्राप्ति के लिए। ज्वालावत कलयन मनागपि नतै संगेन रंगम दधत। ये जितने मनोरंजन है सब आग के समान जलाने वाले लगने चाहिए। ये सब हमारी चित्त वृत्ति का अपहरण करके प्रभु से विमुख करने वाले नहीं। पाणो निश्च कपोल मश्रु सलिलै संचालयन राधिका, कृष्णा पार कृपावधारण धरोध्यासी वृंदावनम। ऐसे बैठकर प्रभु का चिंतन करते हुए अशुभ प्रवाह कर रहा है। घोर वैराग्य से युक्त है, किसी विषय को विष के समान समझता है। कोई भी सुख मनोरंजन उसके लिए आग के समान जलाने वाला है। एकांत में बैठा हुआ, हथेली पे कपोल रखी, अश्रु प्रवाह करता हुआ हा राधा हा कृष्ण बार बार पुकार रहा है। और ऐसे भगवान के ध्यान में मगन जो है, उसका जीवन धन्य है। चाहे वो वृंदावन में हो, चाहे वो किसी भी देश का वासी हो, कहीं भी रह रहा हो, जो भगवान के चिंतन में अश्रु प्रवाह करके निर्विषय चित्त से भगवान के ध्यान में तन्मय है, धन्याति धन्य उसका जीवन है।
नैवालोकित लोकवेद, ना हमें लोक में देखना है किसी की तरफ अवलोकन। ये कैसा है? आप सच्ची मानिए, जो भक्त होता है वो क्रियाएं नहीं देखता है, भक्त कारण तत्व को देखता है। इसका कारण क्या है? ये जो क्रिया हुई इसका कारण क्या है? बड़े बड़े महापुरुषों ने ये देख के निर्णय किया है कि संसार में कोई भी प्राणी ऐसा नहीं जो केवल दोष युक्त ही हो, उसमें गुण भी है। और कोई भी गुणी ऐसा नहीं भगवान और भगवान के प्रेमी भक्त के सिवा छोड़कर जिसमें दोष ना हो। पक्का जड़ चेतन गुण दोष में विश्व कीन करतार, नैवालोक मत देखो। जड़ चेतन गुण दोष में विश्व कीन करतार, संत हंस गुण गाहे पे परिहरिवारी विकार। जैसे दूध पानी को एक में मिला कर तो हंस जो है दूध पी जाएगा, पानी छोड़ देगा। पूरा चराचर जगत गुण दोष से मिला। जैसे शुद्ध सोने का आभूषण नहीं बनता, उसमें कुछ मिलावट होती, ऐसे ये शरीर पाप और पुण्य से बना है, गुण और दोष से मिश्रित बना है। किसी में दोषों की बाहुल्यता होती, गुण बहुत कम होते हैं, किसी में गुणों की बाहुल्यता होती, दोष बहुत कम होते। गंगा किनारे जब हम भ्रमण कर रहे थे घाट पे, वहां बहुत संत जन रहते थे, अब तो खंडहर हो गया, अब संत जन वहां कुछ दिन रहे अकेले। पास में देखा कि 8-10 लोग राइफल लिए खड़े हैं और गंगा में खड़े होकर के वो आराधना 3-4 घंटे कर रहे हैं। मैं आश्चर्य हुआ जब वहां लोग गंगा नहाने आए, पूछा कि रात्रि में सामने दृश्य देखा है, कौन तपस्वी है जो भयभीत भी है कि राइफल की रक्षा में वो खड़े हो? अरे बोले वो नामी डकैत है, जिंदा आदमियों को काटता है, वो गंगा की आराधना करता है। 4 घंटे महान तपस्वी की तरह हाथ उठाकर गंगा जी की आराधना रात्रि वही रोज देखते क्योंकि रहते थे। और राइफल लिए 8-10 लोग टहल रहे और वो गंगा जी में से एक वस्त्र धारण किए खड़ा और वो उस आदमियों को काटता। तो यहां कह रहे कि कोई ऐसा नहीं जिसमें दोष ना हो और जिसमें गुण ना हो। गुण दोष योग पूरी सृष्टि है। हमको न गुण देखना है न दोष देखना है। उत्तम साधक को तत्व को देखना है। भगवान सब में विराजमान है। सुनो तात मायाकृत गुण और दोष अनेक, गुणया उभय न देखी, देखी सो अविवेक। यदि आपने किसी के गुण देखा तो राग हो जाएगा, दोष देखा तो द्वेष हो जाएगा। और राग और द्वेष दोनों बंधन कारक हैं। भगवत प्राप्ति में तुम्हारी बाधा आ जाएगी, तुम्हारी भगवत प्राप्ति में बाधा आ जाएगी। इसलिए हमें चाहिए कि हमारे संपर्क में जो भी व्यवहार करने वाले व्यक्ति आवे, हमें ऐसा व्यवहार करना चाहिए। पहला तो भगवत भाव, इनमें प्रभु है, ऐसी भावना, अपने को बचा लोगे आप उनके दुर्व्यवहार से। और दूसरी बात, जब ये पता चले कि दुष्ट स्वभाव का है तो इतना मृदु व्यवहार करो कि तुम्हारे व्यवहार से उसके दुष्ट स्वभाव में कमी आवे और सत स्वभाव बढ़ने लगे। तब तो तुम माने जाओगे भगवान का भजन करने वाले। तुम जलती आग में और पेट्रोल डालने वाली बात करोगे तो उसकी दुष्टता और बढ़ जाएगी। दुष्टता को साधुता के द्वारा दमन करके उसकी साधुता को बढ़ानी चाहिए, जिससे उसका तमोगुण घटे, सतोगुण बढ़े। तो ये तुम्हारी भागवतिक सेवा बन जाएगी। कितना बढ़िया सेवा बता रहे। हमसे कोई न कोई मिलता ही रहता है, घर गृहस्थी परिवार में सब कोई बुरे स्वभाव वाला है, तो हमको इतना संभल कर व्यवहार करना है कि उसके अंदर सतोगुणी भाव आवे, तो हमारी भगवत सेवा बन जाएगी। हम कोई ऐसा कटु व्यवहार कटु वचन न बोले जिससे उसके हृदय में तमोगुण बढ़े, क्योंकि आसुरी स्वभाव वाला वो तो है ही। यदि हम अपने द्वारा अमृतमय वचन से, निर्दोष चेष्टा से, नम्र भाव से व्यवहार करेंगे तो ये भगवत सेवा बन जाएगी और इसका प्रभाव उसके हृदय में निश्चित पड़ेगा। निराश मत हो किसी भी स्थिति में। अगर परमार्थ में निराशा, भोगों में तो निराशा कर लो, जगत में निराशा कर लो, लेकिन परमार्थ में निराशा नहीं होनी चाहिए। पता नहीं मैं प्रयास कर रहा हूं इसका सुधार हो कि ना, पता नहीं मैं अपना प्रयास कर रहा हूं मेरा सुधार हो कि ना, पता नहीं जो भजन कर रहा हूं इससे सुख मिले कि नहीं, पता नहीं भगवान मुझे जान रहे हैं कि नहीं कि मैं उनका भक्त हूं। किसी भी तरह का संशय मत करो। परमार्थ में निराशा ठीक नहीं है और स्वार्थ में निराशा बहुत ठीक है। स्वार्थ में आशा ठीक नहीं है, व्यवहार में आशा ठीक नहीं, परमार्थ में निराशा ठीक नहीं। स्वार्थ में नैराश्यम परमम सुखम, आशा ही परमम दुखम, नैराश्यम परमम सुखम। और परमार्थ में निराशा ठीक नहीं है। नहीं भगवान मिलेंगे, नहीं मैं सब दोषों पर विजय प्राप्त करूंगा, नहीं मैं प्रयासरत हूं इसका परिवर्तन निश्चित होगा, नहीं जो अभी परिस्थिति चल रही इस परिस्थिति का परिवर्तन करके रहूंगा। ये आशा इधर ठीक है और भोगों की तरफ निराशा ठीक है। यदि हमारे हृदय में निराशा आ गई परमार्थ से तो फिर पतित हो जाएंगे। निराशा ना आने पावे भगवत मार्ग में। किसी भी स्थिति में अगर निराशा आ रही हो तो फौरन किसी संत महात्मा से मिलो। जैसे मोबाइल की बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है तो चार्ज करना पड़ता है ना, तो कभी कभी माया के ऐसे संग मिलते हैं जिससे हमारा परमार्थ खो जाता है।
हमारे अंदर हीन भावना आने लगती। हमें तत्काल किसी महापुरुष का चरित्र पढ़ना चाहिए, किसी महापुरुष के समीप जाना चाहिए, तो हमारे हृदय में एक नवीन उत्साह बढ़ेगा और हमारा परमार्थ संशय रहित हो जाएगा। सठ सुधरे सतसंगति पाई, बड़े से बड़े दुष्ट साधु संग से सुधर जाते हैं। हमें प्रयास रखना चाहिए हमारे आसपास जो वातावरण दुष्टता का हो तो निराश ना हो, उसे सुधारने का प्रयास करे, और ना सुधरे तो भगवत भाव कर ले, अपना भाव न बिगड़ने पावे। मनुष्य जीवन बहुत दुर्लभ जीवन है, पर इसमें सबसे ज्यादा घाटा है कि कोई ठिकाना नहीं कब तक जिएंगे, कभी भी मर सकते हैं। दुर्लभो मानुषो देहो पर देहिनाम क्षणभंगुरा, एक क्षण में नष्ट हो जाने वाला। देहिनाम क्षणभंगुरा, किसी भी क्षण, जैसे पानी का बुलबुला है कभी फूट सकता है, जैसे पत्ते में लटकती हुई बूंद कभी टपक सकती है, जैसे अंजुली का पानी कभी खत्म हो सकता है, चाहे जितना कस के बांधो। संसार को मोह माया ने फंसा करके भगवान से विमुख कर दिया, और ये मानव जीवन भगवत प्राप्ति के लिए मिला। जिसको सत्संग मिल गया अब निश्चित हो गया उसे भगवत प्राप्ति हो जाएगी। बस सत्संग छोड़ना नहीं, सत्संग पकड़े रहना। नहीं चाहे जहां तुम यमुना किनारे वास करो, झोपड़ी बना के, चाहे अहम का पोषण तुम्हारे होता रहेगा। कितने ऐसे साथ पूरा जीवन ना पाई है बिन स्वामी अकेल, विपिन बसत बैराग्य जुट, विपिन बसत बैराग्य जुट, जो लड़काई खेल। जैसे कोई बच्चा हट ठान ले ऐसे वैराग्य के बल पर हम की भगवान की प्राप्ति कर लेंगे, नहीं नहीं, ये संबंध से प्राप्ति होती है और अहंकार गुरुजनों की कृपा से चीज होता है। सत्संग के बिना भगवत प्राप्ति असंभव है। आज तक किसी को भी भगवत प्राप्ति हुई तो सत्संग से हुई। जब सत्संग मिले तो समझ लेना चाहिए मेरा भगवत प्राप्ति का पास हो गया, ये सत्संग। और सत्संग मिलने के बाद जब भजन में रुचि बने तो समझना चाहिए सत्संग मिला है। अगर भजन में रुचि नहीं तो सत्संग नहीं है, ये सत्संग नहीं। बहुत बढ़िया सुंदर वर्णन महापुरुष। मनुष्य जीवन बड़ा दुर्लभ है पर क्षणभंगुर है, कभी भी नष्ट हो सकता है। इसमें माया ने नाना प्रकार के भोग और मोह में फंसाकर भगवान से जीव को विमुख करके दुर्गति ही की है। जिसको सत्संग मिला उसको सदगति हुई। बड़े भाग पाए सत्संगा और बिना ही प्रयास हो ही भवभंगा। तो बोले सत्संग का फल है भजन, रात दिन नाम सुमिरन ठाकुर सेवा। अगर ये नहीं, भजन में चित्त नहीं, तो सत्संग ही नहीं मिला, या तो आपने सुना ही नहीं। पारस तो समीप है, स्पर्श नहीं हुआ तो लोहा सोना नहीं बनेगा। आप सत्संग में गए, सो गए, या प्रपंच या अन्य चिंतन और दोष दर्शन तो भी सत्संग नहीं हो। सत्संग श्रोता सोई परम सुजान सुनत चित्त रति करे। श्रोता वही जो जाग कर वक्ता की तरफ देखता रहे और उसके वचनों का मनन करके जीवन में उतारे। ध्यान के द्वारा सत्संग के एक एक शब्द का बड़े बड़े महापुरुषों के वचन चयन करके आपको सुनने को मिल रहे हैं, जो हर ग्रंथों में आपको नहीं खोजना पड़ेगा। खुजी खोजाए एकदम, पीने पिनाए एकदम, दूध है पान कर लो। सामर्थ जी, राधे राधे, मध्य प्रदेश से। महाराज श्री जी की कृपा से उनके नाम में प्रीति है और उनके नाम का प्रतिदिन जाप भी करता हूँ। अभी मैं विद्यार्थी जीवन में हूँ। मेरी आदत देर रात तक जागकर पढ़ने की है। सभी के कहे अनुसार मैंने सुबह जल्दी जाकर पढ़ने का प्रयास लंबे समय तक किया, किंतु मन नहीं लगा। ऐसा मेरे और अन्य कई विद्यार्थियों के साथ होता है। महाराज जी अपना मार्गदर्शन दीजिए, क्या भविष्य में इस दिनचर्या से शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य में बुरा प्रभाव पड़ सकता है, या मैं इसको ऐसे ही जारी रखूं, या एवं सुबह पढ़ने हेतु 2:30-3 बजे रात तक। आजकल तो ऐसे बच्चे जो अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं वो ऐसा ही हमें बताए। जब 9 बजे उनका शौच स्नान आदि, तो हम प्रश्न 9 बजे आप क्यों जगते हैं, तो उन्होंने कहा कि 2:30-3 बजे तक तो हम पढ़ते रहते हैं। तो अगर उसको ऐसा कर लिया जाए कि 11 बजे हम शयन कर लें, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6 घंटा हो गए, और 5 बजे उठ जाएं और फिर हम 9 बजे तक पढ़ाई कर लें। मतलब अगर 9 बजे आप जगते हैं तो शास्त्रीय पद्धति के खिलाफ हो गया दिनचर्या, और स्वास्थ्य के लिए भी ये ठीक नहीं रहेगा। क्योंकि जब ब्रह्म मुहूर्त 4 बजे से लेकर के और 6 बजे के बीच में अगर शयन किया जाता है तो ब्रह्मचर्य हानि की विशेष संभावना होती है, और आयु, श्री, कीर्ति, तेज, इन सब की हानि होती है। क्योंकि जगत को प्रकाश देने वाले भगवान नारायण सूर्यदेव पधार रहे हैं, हम सैया पे सो रहे हैं। हमने तो गांव में भी देखा है कि 4 बजे कोलाहल शुरू हो जाता है, सब जग जाते हैं। तो अगर हमें अपने को सही मार्ग में लाना है, जैसे हम 9:15 बजे, एक बार किसी विद्यार्थी ने शौच स्नान 9:15 बजे, हम 9 बजे जगते हैं, विद्यार्थी ने बताया, हम 2:30 बजे तक पढ़ते हैं। तो इसी समय को बदल लिया जाए। सुबह जल्दी उठा, लेकिन जैसा रात में मन लग रहा है ऐसे सुबह नहीं लग पा रहा है, क्योंकि आपका अभ्यास नहीं है ना, आपका अभ्यास नहीं, इसलिए ऐसा लग रहा है। लेकिन महाराज ये लंबे समय तक ऐसा करके देखा तो परिवर्तन कुछ समझ में नहीं आया। नहीं, तुम कहिए नहीं, तुम्हारा परिवर्तन कैसी बात है, अनुभव की बात है। तुम्हारे अनुभव गलत हो सकते हैं। अगर आप, हम कह रहे 5 बजे उठे, जल पिया, इसके बाद थोड़ा टहले, थोड़े से 100-200 कदम, सोच गए, इसके बाद व्यायाम आधा घंटा किया,
20 मिनट प्राणायाम किया, अब बैठ जाओ पढ़ने में, एकदम स्मृति नवीन, एकदम क्लियर। अब कितने समय तक प्रयास कर सकते हैं इसको? अरे जीवन भर प्रयास करना है, हम जीवन भर विद्यार्थी हैं। कोई पढ़ाई छूटेगी, कोई नौकरी मिलेगी, कोई किसानी, कुछ भी करेंगे, जीवन में एक दिनचर्या होनी चाहिए सोने और जागने की, एक लिमिट। जैसे एक बहुत व्यस्त शरीर है, उसके लिए 7 घंटे बहुत पर्याप्त है सोना, 6 घंटे वैसे पर्याप्त है, 7 घंटे। अब जैसे अपने लोगों के तो 3 घंटे, 2 घंटे, 1.5 घंटे, 24 घंटे में 1.5 घंटे, 2 घंटे। अब जितनी कोटि का उपासना में प्रवेश है, और नहीं 5 घंटे या 5 के बाद फिर नहीं माना जाता कि तुम सादा ऊपर सो रहे हो, वैसे 5 घंटे आखिरी। पर जैसे किसान आदमी, व्यायाम किए हुए, बहुत मेहनत करने वाला व्यापारी, 7 घंटे से ज्यादा नहीं रखा गया सोने के लिए। आप देखो, फिर वही हमारी बात आती है, दिनचर्या एक तेज लाती है, एक जो आप 6 घंटे पढ़ करके समझ नहीं पाओगे ना, वो 2 घंटे में आप 6 घंटे का काम निपटा लोगे। आपकी तेजस्वी बुद्धि होगी, आपकी प्रवीण बुद्धि होगी, आपके अंदर पावर होगा। आप ब्रह्म मुहूर्त में शयन कर रहे हैं, फिर 9 बजे जो नहाना है वो एक ऐसे खिलवाड़ मात्र है। आप 4 और 5 के बीच में उठे और स्नान किया, व्यायाम किया, 1-2 किलोमीटर दौड़ लगाई, थोड़ा प्राणायाम किया, फिर आप पढ़ के देखो। पर अभ्यास, अच्छा सात्विक भोजन, कुछ दिन अभ्यास। अब जैसे अपने लोग 1.5 या 2 घंटे एकदम फ्रेश, क्योंकि बचपन से अभ्यास किया, पूरा जीवन हो गया। अब उसमें 1.5-2 घंटे में आती है कि नहीं आती, कई दिन हो जाते हैं नींद नहीं आती। तो अभ्यास अगर किया जाए तो बहुत सुंदर दिनचर्या। हम तो कभी ये नहीं कह सकते कि सूर्य उदय हो रहा है आप शयन कर रहे हो, ये ठीक नहीं। कभी ऐसा हो जाए अचानक, वो बात अलग, लेकिन दिनचर्या ऐसी, आप 2:30 बजे तक जग रहे हैं, फिर इसके बाद तो आपके स्वास्थ्य में भी फर्क पड़ेगा, आपकी बुद्धि में भी फर्क पड़ेगा, आपके तेज में भी फर्क पड़ेगा। आज हम बुद्धिमानी समझ रहे हैं धन कमाना, केवल भोगों को भोगना बुद्धिमानी समझ रहे हैं। यही बुद्धिमानी मानी जाती है। जैसे आके प्रश्नकर्ता ने प्रश्न किया था कि हम ऐसों को तो जो मांस खाते हैं, शराब भी पीते हैं, और अपने मतलब टाइम से यही टाइम 11 बजे जगना, ऐसा खूब ऐश्वर्यवान है, खूब मौज मस्ती से रहे, उनकी कोई परेशानी नहीं है। इसे तुम सुख मौज मस्ती समझ रहे हो। कुछ दिनों बाद शरीर छूटेगा, इसके बाद क्या रहेगा? हर चीज यही रह जाएगी। ना तो तुम्हारे पास जितेंद्रियता है, ना भगवान नाम है, ना सत्य है, ना धर्म है। तो बचा क्या? आए किस लिए थे? मानव जीवन केवल इसी के लिए। तो जितना तुम्हें दल्लभ के गद्दे पर आनंद मिलता है ना, सुअर को कीचड़ में मिलता है। जितना तुम्हें अपनी भार्या पे, उतना उसको अपने संभोग में मिलता है। जितना तुम्हें अपने बच्चे प्यारे, उसको अपने बच्चे वैसे ही प्यारे। जितना तुम्हें सांसारिक सुख, वो वैसे विष्ठा। तुम्हें रबड़ी रसगुल्ला जैसे अच्छा लगता है, उसको विष्ठा, ये सब अच्छे लगते हैं। अंतर क्या रह गया? पशु में हमारे में अंतर क्या रह गया? इतना हमारा जीवन आध्यात्मिक जीवन, हमारा जीवन भागवतिक जीवन, समाज सेवी जीवन, तेजस्वी जीवन, भगवत प्रिय जीवन। तो पीछे वाले में यही हमने चर्चा की कि हम इतने पढ़े लिखे, इतने बलवान बुद्धिमान सब बन रहे हैं, और जरा जरा सी बात में भाई भाई को मार रहा है, जरा सी बात में बूढ़े माता पिता को मार रहा है। ये बुद्धिमानी है, ये पढ़ाई लिखाई, ये डिग्रियां हैं। अरे विद्या विनयम ददाति। अपने माता पिता को भगवान समझकर उनकी आज्ञा, जो आज्ञा, ऐसा कितने बच्चे हैं जो अपने माता पिता के पैरों रोज छूते हैं। साक्षात भगवान घर में बैठे हुए हैं और उनको अवहेलना। ये पढ़ाई में तो नहीं समझ में आ रही, क्योंकि विद्या का प्रभाव होता है विनयम ददाति, विनयशील, संयमी, जितेंद्रिय, धैर्यवान। वो तो बातें समझ में नहीं। क्यों? अब आसुरी बुद्धि बढ़ रही है, जिसे कहते हैं राक्षसी बुद्धि। माँ नहीं माता पिता नहीं देवा, आसुरी बुद्धि बढ़ रही, खान पान गलत हो रहे हैं। अब बच्चा आए हो यहाँ इसलिए प्रश्न किया, इसलिए बता रहे हैं कि अब कोई सुधर जाए तो सुधर जाए, नहीं तो आगे सुधरने के चांस ही नहीं रहेंगे। ऐसी बुद्धि बिगड़ती चली जा रही। शास्त्र आज्ञा करता है 11 बजे के पहले ही आहार हो जाना चाहिए। इसके बाद प्रातः ब्रह्म मुहूर्त के बाद, रात्रि में कोई निशाचर थोड़ी आहार विहार। अगर ये सब बातें तो फिर समझ में नहीं आती। अब बुद्धि कितनी रह गई? भोग भोगो, खाओ पियो, मर जाओ, बस इतनी रह गई है। आप देखो ना, किसी प्रकार से धन आना चाहिए, वो इन 3 प्रकार कैसे हो? बहुत पढ़े लिखे हैं, लेकिन सभ्यता, नम्रता, धर्म, सत्यता, पवित्रता एक लक्षण नहीं दिखाई देगी। सुंदरता दिखाई देगी, बनावटी बाहर की, पवित्रता नहीं होगी। बुद्धि है, विवेक नहीं है, बहुत डिग्री है, लेकिन विनय और सभ्यता का लुप्त हो चुका है। ऐसे माता पिता से, बुजुर्गों से बात करते हैं जैसे कोई पागल आदमी बात करता है। ऐसे अपने बुजुर्गों से ऐसी बात करो कि उनका हृदय लगे कि हमने खवा पिया के, पढ़ा लिखा के बड़ा किया, तो कम से कम वचन से तो मृदु बोला जा रहा है, व्यवहार तो मृदु बहुत ही कम हो गया है। तो हमारी तो यही प्रार्थना है। आजकल के बच्चे और आप निश्चित समझो, ब्रह्म मुहूर्त के जगने वाले का एक अलग तेज होगा, अलग विवेक होगा। जो संयमी होगा वही उन्नति, चाहे लौकिक हो चाहे पारलौकिक, आप पक्का समझ लो। जिसमें संयम नहीं है वो ना लौकिक उन्नति को प्राप्त होगा और न पारलौकिक उन्नति को प्राप्त होगा। ये जो बढ़ रहे हैं ना गंदी बातें,
वो सब जीवन को नाश करने वाली हैं। अब ये समझ में नहीं आएंगी, क्योंकि ना आहार शुद्ध है, ना संग शुद्ध है। तो गोस्वामी जी ने इसीलिए कहा मन पचतई है औषध भी थे। अंतिम समय जब यहाँ से चलने का समय आता है, कोई नहीं होता, तब पछताना पड़ता है कि आए थे भगवान का भजन करके धर्म पूर्वक जीवन जीने के लिए, और ये सब क्या कर बैठे। अब समय नहीं रह गया, इसलिए हमें लगता है राधा राधा राधा, और अच्छे आचरण करो, कोई व्यसन मत करो, और कोशिश ऐसा करो। बिल्कुल महाराज जी, अपनी दिनचर्या में परिवर्तन लाने का प्रयास करेंगे। और व्यायाम जरूर करें, उससे जितेंद्रियता में सहयोग मिलता है। व्यायाम प्राणायाम से शरीर स्वस्थ, स्मृति एकदम पवित्र। वो तो बहुत दवाइयाँ और ये सब ऐसा चल गया। एक बार आप हम तुम्हें देख लें, या एक बार आप हमें कोई बात बता दो, आप 10 वर्ष बाद पूछ लेना, वो दिमाग में टेप हो जाती थी। अब तो मतलब बहुत, अब ये एलोपैथिक सिद्धांत से ही डायलिसिस और उसकी औषधियाँ सब, नहीं कभी हमने टेबलेट नहीं पाए पीछे। एक बार सुना दो, केवल कोई भी बात आपको बता दो, हमारे दिमाग में टेप हो जाएगी। तो पवित्र स्मृति, तो हम कह रहे 6 घंटे में जो तुम पकड़ रहे हो ना, 2 घंटे में काम पूरा कर लोगे, ये उतनी प्रवीणता आ जाएगी। इसलिए आहार शुद्ध रखो, अपनी दिनचर्या बढ़िया बना लो, तो जीवन भगवान की प्रसन्नता का हेतु बने। वो अगर प्रभु प्रसन्न है तो जा पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा करे सब कोई। हमारा तो बस हृदय का भाव यही है, जो हम आप लोगों को समय देते हैं, कि किसी तरह आप ये समझ जाओ कि आप कितने अमूल्य समय को कहाँ नष्ट कर रहे हो। एक बार हम सत्संग में भी कहा, जैसे आप 50 वर्ष की संपत्ति कमाए, 50 वर्ष का समय दे करके, अब आपकी आखिरी श्वास है, और वही 50 वर्ष की संपत्ति पूरी देके एक श्वास बढ़वा लीजिए, नहीं बढ़ेगी। मतलब आपने 50 वर्ष की श्वासें ऐसी जगह खर्चा की जो एक श्वास भी नहीं बढ़वा सकती। अब उन श्वासों की पूर्ति कैसे होगी? अगर राधा 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 बोले तो सब बन जाएगा, सब आनंद आ। थोड़ी देर भगवान नाम जप कर लिया तो हमारी बुद्धि पवित्र हो गई। अब उसे जिधर लगाओ, चाहे जिस कार्य में लगाओ, वो मंगल विधान करेगी। नहीं तो ऐसे ऐसे आचरण है कि फिर यहाँ न जेल मिलेगी तो फिर नर्क मिलेगा। मान लो छुप गई बात तो फिर नर्क मिलेगा। हाँ, दंड तो अवश्य में भोक्तव्यम, भगवान करे अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। जी।